हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस पर। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बालक की जो अवस्थाएं हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं की जो परिभाषा है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक से आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी सबसे पहली अवस्था जो है वो है शेषावस्था। शेषावस्था मतलब जो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो शेषावस्था कहलाती है। अब इसकी जो परिभाषाएं हैं वो किसने दी है वो हम पढ़ेंगे। इसके सबसे पहली जो परिभाषा है वो दी है फ्रायड जी ने। फ्रायड जी ने कहा है बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है, इस फ्रायड शब्द से ले लिया मैंने फ्रॉड शब्द। क्या लिया? फ्रॉड। और यहाँ से 4 से 5 वर्ष, तो ध्यान रखना 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड नहीं होता। तो 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड होता है क्या? नहीं। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि बालक को जो बनना होता है वो प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष में बन जाता है, क्योंकि 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड नहीं होता। अब अगली परिभाषा है हमारी, शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। जो शेषावस्था है उसे सीखने का आदर्श काल कहा है। ये कहा है वैलेंटाइन जी ने। अब आपने वैलेंटाइन डे सुना होगा। क्या होता है वैलेंटाइन डे पर? प्रपोज करते हैं, है ना। और क्या होता है, अगर कोई रिजेक्ट कर देता है तो उसका दिल टूट जाता है। अगर मान लिया तो अच्छा है, नहीं माना तो दिल टूट जाता है। तो उसको क्या होता है, सीख मिलती है भाई कि हमने कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया, हमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें इतना उसको रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए था, तो एक सीख मिली उसको। तो शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन जी ने। तो इस प्रकार हम वैलेंटाइन से वैलेंटाइन डे बनाकर याद रख सकते हैं। अगली हमारी परिभाषा है, शेषावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वो और किसी अवस्था से तीव्र होती है। यानी जो कुछ हम शेषावस्था में सीखेंगे वो दूसरी अवस्थाओं से अधिक ज़्यादा तीव्र होती है। ये कहा है वॉटसन जी ने। अब इस वॉटसन से ले लिया मैंने शब्द सन। क्या शब्द लिया? सन। अब ध्यान रखना, सन निकलने से पहले हम जो भी याद रखते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। और वो कैसे हमारी सीखने जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस प्रकार याद रख सकते हैं वाटसन से सन लेकर कि सूरज निकलने से पहले जो भी याद रखा जाता है वो तीव्र होता है और स्थायी होता है। तो शेषावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वो और किसी अवस्था से तीव्र होती है। ये किसने कहा है? वाटसन जी ने कहा है। अब अगला है हमारा, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो जी ने कहा है। अब इसको याद रखने का तरीका है, इस क्रो एंड क्रो से शब्द लिया मैंने कौवे और ये 20वीं शताब्दी से शब्द लिया मैंने 20। तो एक पेड़ पर 20 कौवे हैं। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि एक पेड़ पर क्या है? 20 कौवे हैं। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब अगला है हमारा, 3 बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। जो 3 से 6 वर्ष का बालक होता है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। ये कहा है थार्नडाइक ने। अब इस थार्नडाइक से शब्द ले लिया मैंने डाई। क्या शब्द लिया? डाई। अब देखो भाई, जो भी डाई लगाता है अपने बालों में काला करने के लिए वो क्या करता है? अपने आप को 3 से 6 साल छोटा समझता है, लेकिन सच में छोटा होता है क्या? नहीं। तो क्या होता है, होता है ना। वो सपना ये सोचता है कि मैं डाई लगा लूँगा तो मैं छोटा दिखूँगा, है ना, लेकिन सच में छोटा होता है क्या? नहीं होता। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में होता है। वो किसने कहा है? थार्नडाइक। मुझे आशा है आपको इस शेषावस्था की जो परिभाषा है वो याद हो गई होगी। अगली हमारी अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। अब इसकी सबसे पहली परिभाषा दी है कोल एवं ब्रश ने। कोल एवं ब्रश जी ने कहा है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। मतलब हमारे जो संवेग है उनका अधिक विकास कब होता है? बाल्यावस्था में होता है। अब इस याद रखने की ट्रिक है कि इस कोल एवं ब्रश से ले लिया मैंने कोलगेट और ब्रश से ले लिया मैंने ब्रश। अब ध्यान रखना, जब भी हम कोलगेट और ब्रश करते हैं तो क्या होता है?
हम फ्रेश महसूस करते हैं। जब हम उठते हैं तो हम किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही कोलगेट ब्रश कर लेते हैं हमारा जो संवेग है ना वो सामने आने लग जाते हैं। हम बात करते हैं, हंसते हैं, अगर गुस्सा होना तो गुस्से होते हैं, तो क्या होता है हमारे संवेग सामने आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कोलम ब्रश ने क्या कहा है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। संवेग तो आप सबको पता ही होगी, हंसना, रोना, झगड़ा करना, मतलब गुस्सा करना, ये सब हमारे संवेग होते हैं। अब अगली परिभाषा है दी है रॉस जी ने। रॉस जी ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता परिपक्वता जाता है। रास मतलब पसंद, रास मतलब पसंद, और मिथ्या यानी झूठ। तो झूठ किसी को पसंद नहीं आता। झूठ किसी को पसंद आता है क्या? नहीं, यानी मिथ्या किसी को रास नहीं आती। इस प्रकार हम याद रख सकते हैं रॉस जी ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। अगला है हमारा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। ये कहा है किलपैट्रिक जी ने। अब इस किलपैट्रिक से शब्द लिया मैंने किल करना यानी मारना, पीछे छोड़ते जाना, है ना, मारना। और हम इसमें शब्द इसको बना सकते हैं पीछे छोड़ना। तो बाल्यावस्था जो है वो प्रतिद्वंदात्मक है। इसमें जो क्या बोलते कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है। अगर बच्चा इसने ये लिया तो मैं भी ये लेके रहूँगा, तो इसमें एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है ना। तो किल हम किसी को भी पीछे छोड़ते जाते हैं। अगर हमें कोई मान लो एग्ज़ाम देनी है, बाल्यावस्था में कोई बच्चा कोई परीक्षा दे रहा है तो क्या सोचता है, इसका पिछली बार 1 नंबर आया था, अब मैं भी 1 नंबर ला के रहूँगा। तो पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उसको किल करने की कोशिश कर रहा है। तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है, ये किसने कहा है? किलपैट्रिक जी ने कहा। अगला है हमारा बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। अब इसको हमने याद रखा था फ्रायड से शब्द लिया था मैंने फ्रॉड। और 4 से 5 वर्ष का बालक फ्रॉड नहीं होता, ये भी फ्रायड जी ने कहा है। अब जो बच्चा फ्रॉड नहीं है वही बच्चा आसानी से अपना जीवन निर्माण कर सकता है। अगर कोई बच्चा फ्रॉड नहीं है तो वो जीवन निर्माण कर सकता है ना। अगर कोई चोर है, कुछ है, तो अपना ठीक तरह से अपना जीवन निर्माण नहीं कर सकता। लेकिन जो बच्चा फ्रॉड नहीं है वही बच्चा अपना जीवन निर्माण कर सकता है। इसको भी हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अब अगली हमारी अवस्था है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। इसकी पहली परिभाषा जो है वो दी है किलपैट्रिक जी ने। किलपैट्रिक जी ने कहा है इसमें कोई मतभेद नहीं कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल क्यों है? क्योंकि इसमें कंपटीशन बढ़ गया है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हर कोई हर किसी को पीछे छोड़कर जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं इसने ऐसा किया तो मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को किल कर रहे हैं, किल करते हुए पीछे छोड़ते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये किसने कहा है? किलपैट्रिक जी ने, कि इसमें कोई मतभेद नहीं कि किशोर अवस्था जीवन निर्माण का सबसे कठिन काल है। और सच में बहुत कठिन काल है ये किशोर अवस्था। अगला है किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ये कहा है वैलेंटाइन जी ने। मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रपोज करता है तो क्या होता है, उसका दिल टूट जाता है। दिल में को आता है ठीक से बनाते हैं ना, उसका दिल टूट जाता है। तो किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। कैसे भाई? अगर मान लो किसी ने रिजेक्ट कर लिया तो क्या करेगा, उसमें अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। वो सोचेगा अगर इसने मुझे मना किया ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा कुछ ना कुछ तरीके से। और होता भी है, कोई बहुत से प्रकार से नुकसान भी पहुँचाते हैं। तो ये कहा है वैलेंटाइन जी ने। और वैलेंटाइन से हमने क्या रखा था? वैलेंटाइन डे, जिसमें क्या होता है ना, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, अगर रिजेक्ट कर लिया तो वो अपराध प्रवृत्ति करने लग जाता है। अब अगली परिभाषा है हमारे पास किशोर अवस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। मतलब जो किशोर अवस्था है वो शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। जो भी क्रियाएं शेषावस्था में होगी वो सब किशोर अवस्था में पुनः दोहराई जाती है। ये कहा है रॉस जी ने। अगला है हमारा किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। ये कहा है कॉलसेनिक जी ने। अब इसको याद रखने का तरीका है, इस कॉलसेनिक से शब्द ले लिया मैंने सैनिक। और आपको पता होगा कि जो सैनिक भर्ती होती है उसमें कभी भी प्रौढ़ों को नहीं लिया जाता। 30 से 40 वर्ष
30 से 40 के बाद वाले लोगों को लेते हैं क्या? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको वो अपने मार्ग में बाधा मानते हैं फ्रॉडों को। कौन बाधा मानते हैं? सैनिक लोग। तो इसलिए फ्रॉडों को अपने सैनिक भर्ती में नहीं लिया जाता। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि किशोर अवस्था में किशोर फ्रॉडों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। ये किसने कहा है? कॉल सैनिक ने कहा है। मुझे आशा है ये भी समझ में आया होगा। अगला है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था है। ये कहा है स्टैनले हॉल ने। अब किस प्रकार जो किशोर अवस्था है बड़े संघर्ष, तनाव की और आंधी तूफान की अवस्था है। हाँ भाई, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो अपन स्थायी नहीं रखते, हमारा मन चंचल होता है इस अवस्था में। तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। अब स्टैनले हॉल से हमने शब्द लिया स्टैंड। अब भाई स्टैंड अगर स्थिर नहीं है तो क्या होगा? आंधी तूफान उसको गिरा देगा, है ना। तो हमारा जो संवेग है, हमारा जो मन है वो अगर स्टैंड में स्थिर नहीं है तो वो आंधी तूफान से गिर जाएगा। और अगर स्थिर है तो कोई भी आंधी तूफान उसको गिरा नहीं सकता। तो किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था है। ये कहा है स्टैनले हॉल ने। हम स्टैंड शब्द लेकर कर सकते हैं। ये देखिए स्टैनले हॉल जी ने कहा है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बालक की अवस्थाओं को बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताया है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।